हेलो गाइस, ये मेरा सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में मैं एलियंस पर शोध कर रहे कुछ वैज्ञानिकों के विचारों को आप तक पहुंचा रहा हूं। आई होप आप इस वीडियो को भी उतना प्यार देंगे जितना आपने मेरी पहली वीडियो में दिया है। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वैज्ञानिकों के लिए बाहरी दुनिया के रहस्य जानना हमेशा से ही उत्सुकता का विषय रहा है। अपनी इसी उत्सुकता के कारण कई वैज्ञानिकों ने एलियंस को अपने शोध का विषय बनाया और अपने विचारों को रखा, जिनमें से कुछ वैज्ञानिक है बैरी गोल्डवाटर, बॉब लज़ार और आखिर में है मिचियो काकू। बैरी गोल्डवाटर का पूरा नाम बैरी मॉरिस गोल्डवाटर था। इनका जन्म 2 जनवरी 1909 को फिनिक्स एरिजोना टेरिटरी यूएस में हुआ था। ये अमेरिकी राजनीतिक व्यवसाय लेखक और एरिजोना से 5 बार सभासद थे। 1964 के राष्ट्रपति के चुनाव में हारने के बावजूद भी इन्हें इनके अमेरिकी रूढ़िवादी राजनीतिक आंदोलन में योगदान के लिए श्रेय दिया जाता है। बैरी गोल्डवाटर तब सुर्खियों में आ गए जब उन्होंने 1994 में लैरी किंग को सीएनएन पर दिए गए अपने इंटरव्यू में बताया, यदि आपको राइट पैटरसन के कुछ स्थानों पर जाने का मौका मिले तो आप पाएंगे कि वायुसेना और गवर्नमेंट को यूएफओस की कई जानकारियां हैं। उनके मुताबिक एक स्पेसशिप ने लैंड किया और उसके बाद सब कुछ खामोश हो गया। फिर उन्होंने बताया कि जब उन्होंने अपने जर्नल से कहा कि वे जानते हैं कि राइट पैटरसन में कुछ खुफिया कमरा है जहां सारे राज छुपा कर रखे गए हैं और वे भी वहां जाना चाहते हैं, तो इस पर उनके जनरल ने उन्हें फटकार लगाकर दोबारा ये सवाल पूछने पर सख्त मनाही कर दी। उन्होंने आगे बताया कि इतने सालों तक यूएस सीनेट का सदस्य होने के बाद भी वे ना तो उन यूएफओस की फाइल्स को देख पाए, ना ही ब्लू रूम में कभी एंटर हो पाए। परंतु बैरी ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया और हर संभव एजेंसी जैसे एफबीआई, एनआरओ, डीआईए, एनएसए से पूछताछ की जो इस घटना की जिम्मेदारी लेती थी। फिर भी पेंटागन के दौरान उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। इसके बावजूद उनका कहना था कि जिस प्रकार के रिएक्शंस उन्हें जनरल लीमे के माध्यम से मिले और रोजवेल घटना से जो तथ्य प्राप्त हुए, उससे इतना तो साबित हो गया कि यह घटना सच में घटित हुई और यह उस समय की सबसे रहस्यमय घटना थी। बाद में बुश ब्लांचर ने एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने रोजवेल में 1947 में एक डिस्क के क्रैश होने की बात कही। अगले हैं बॉब लज़ार। इनका असली नाम रॉबर्ट स्कॉट लज़ार है। ये अमेरिकी कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट थे, मतलब जो कि साजिशों का खुलासा करते हैं, जिनका दावा था कि इन्हें 1980 में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियरिंग करने के लिए खुफिया जगह S4 में नियुक्त किया गया था। उन्होंने बताया कि ये जगह दक्षिण में यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स से कई किलोमीटर की दूरी पर स्थित थी, जिसे एरिया 51 के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म 26 जनवरी 1959 को कोरल गैबल्स, फ्लोरिडा, यूएस में हुआ था। लज़ार ने यह भी दावा किया कि उन्होंने एक एलियन क्राफ्ट का परीक्षण किया जो एंटी मैटर रिएक्टर पर काम कर रहा था और एलिमेंट 115 में संचालित हो रहा था, जो उस समय खोजे भी नहीं गए थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्होंने अमेरिकी सरकार के उन डॉक्यूमेंट्स को भी पढ़ा है जिसमें एलियंस का इंसानों के साथ पिछले 10,000 सालों से इन्वॉल्वमेंट के तथ्य है। परंतु उन्होंने यह भी माना कि अपनी इन बातों को सही साबित करने का उनके पास कोई पुख्ता ठोस सबूत नहीं है। परंतु लज़ार की इन कहानियों को शोधकर्ताओं तथा अंतरिक्ष यान ज्ञाताओं ने खारिज कर दिया। उन्होंने जिन भी संस्थाओं से डिग्री लेने के दावे किए, वहां उनके अध्ययन का कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला। उन्हें उनकी काम की जगह से निकाल दिया गया। 1990 में उन्हें प्रोस्टिट्यूशन रिंग मामलों में दोषी पाया गया और फिर 2006 में गैर कानूनी रसायनों की बिक्री में भी। आखिर में है मिचियो काकू। मिचियो काकू एक अमेरिकी थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट, फ्यूचरिस्ट और पॉपुलराइजर ऑफ साइंस है। वे सिटी कॉलेज ऑफ न्यूयॉर्क और कनी ग्रेजुएट सेंटर में प्रवक्ता नियुक्त थे। काकू ने फिजिक्स पर कई किताबें लिखी। उनकी सबसे ज़्यादा बिकने वाली कुछ किताबें हैं न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्टसेलर, फिजिक्स ऑफ द इम्पॉसिबल 2008, फिजिक्स ऑफ द फ्यूचर 2011 एंड द फ्यूचर ऑफ द माइंड 2014। काकू का जन्म 24 जनवरी 1947 को सैन जोस, कैलिफोर्निया, यूएस में हुआ। उनका कहना है कि एलियन एग्जिस्ट करते हैं, परंतु वे कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी मुलाकात उनसे हो, क्योंकि वे आम मनुष्य से लगभग 10,000 ज़्यादा गुना बौद्धिक क्षमता रखते हैं और ये ज़रूरी तो नहीं कि वे हमें मित्र की तरह मिलना चाहते हो। यदि इसकी विपरीत स्थिति उत्पन्न हो जाए तो निश्चित रूप से मनुष्य जीवन संकट में आ सकता है। यूएफओलॉजी वर्ल्ड कांग्रेस बार्सिलोना, स्पेन में दिए गए अपने भाषण में मिचियो ने कहा है, अगर हो सके तो कुछ भी चुरा लीजिए, जैसे एलियन की पेपर क्लिप, उनका चम्मच या फिर उनका डैंड्रफ, क्योंकि ये चीज़ें उन्हें उपयोगी केमिकल या जेनेटिक इंफॉर्मेशन दे सकती है एलियंस के बारे में।